सबसे पहले आपको बताते हैं ईरान पर अमेरिकी और इस्राएली हमले का 11वां दिन। दोनों जानिब से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, इस बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कराची से इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। करीमाबाद पुल के करीब तेज रफ्तार ट्रोलर्स की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार दो भाई जाँ बहक हो गए। आतिफ और ताबिश ईद के कपड़े लेने निकले थे। पुलिस ने दोनों ट्रोलर्स के ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया है। शरह फैसल पर ट्रोलर का व्हील निकलने से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक हो गया। तफसीलात जानते हैं ज़िशान मुगल की इस रिपोर्ट में। आयशा मंजिल से करीमाबाद जाने वाली सड़क पर ट्रोलर्स ने मोटरसाइकिल सवार दो सगे भाइयों को रोन डाला। जाँ बहक दोनों भाइयों की शनाख्त आतिफ और ताबिश के नाम से हुई, जो दर्जी से ईद का सूट लेने जा रहे थे। तफसीलात बताते हुए बड़ा भाई आपदीदा हो गया। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर्स को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। ये दोनों मेरे छोटे भाई थे, दोनों आतिफ ताबिश दोनों भाई थे। फिर ईद के कपड़े उठाने गए थे, दर्जी के पास निकले तो देखो क्या हो सकता है, भाई तो नहीं मेरे वापसी आ सकते सर। पुलिस के मुताबिक दोनों ट्रॉलर्स के ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब शाराय फैसल पर बलोच कॉलोनी पुल के करीब चलते ट्रॉलर का व्हील निकलने से मोटरसाइकिल सवार जद में आकर जाँ बहक हो गया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। की सबसे बड़ी आलमी गुजरगाह अबनाए हरमुज को खुलवाने के लिए अमेरिका की सरतोड़ कोशिशें जारी। अमेरिकी सेंटकॉम ने कार्रवाई करते हुए बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 गैर फाल ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को खबरदार किया है कि अबनाए हरमुज में बारूदी सुरंगें लगाई हैं तो हटा दे। ऐसी कोई हरकत की तो शदीद नताइज भुगतने होंगे। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेक्सेथ ने भी सख्त पैगाम दिया, कहा ईरान को अबनाए हरमुज को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर जारी रात भर शदीद बमबारी की गई। तेहरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंजते रहे। शहरी इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज़ भी ईरान पर बमबारी में दर्जनों अफराद जाँ बहक हुए थे। खमीन शहर में एक और स्कूल पर मिसाइल दागा गया। मुलहका इमारतें भी मलियामेट हो गए। इस्फहान और तब्रेज़ पर भी हमले किए गए। कराच में गवर्नर हाउस निशाना, आग भड़क उठी, बिजली का निज़ाम मुतासर हो गया। इसराइल के लबनान में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। जनूबी इलाके में बमबारी से 4 ईरानी सिफारतकार शहीद। वादी बीका, तायर समेत दीगर मकामात पर सहूनी तैयारों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें मजीद 15 शहरी शहीद और 30 जख्मी हो गए। एक हफ्ते से जारी हमलों में शहीद लबनानी शहरियों की तादाद 500 के करीब पहुंच चुकी, 1300 से ज्यादा जख्मी। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। क़याम के इलाके में इसराइली फौजियों को निशाना बनाया गया। ईरान का जवाबी वार, ऑपरेशन वादा सादिक की 37वीं लहर। इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार आपको अपडेट कर रहे हैं। खैर मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ है। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी मुसलसल निशाने पर हैं। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सफारत खाने पर मिसाइल हमला किया गया, आग भड़क उठी। सऊदी अरब ने सुल्तान एयरबेस की तरफ आने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ड्रोन हमले नाकाम बनाए। ईरानी ड्रोन ने उर्दन और कुवैत को भी हिट किया। खबर एजेंसी के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले अब तक 150 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं, 8 शदीद जख्मी हैं। अमरीकी सेंटकॉम 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर चुका है। ईरान पर हमले के अहदाफ हासिल ना होने पर सदर ट्रंप बौखला गए। पे दर पे मुतज़ाद बयानात के बाद हमले की जिम्मेदारी भी अपने दामाद समेत 3 अमरीकी ओहदेदारों पर डाल दी। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कश्नर और पीट हेक्सेथ की गुफ्तगू से उन्हें ऐसा लगा कि ईरान अमरीका पर हमला करने जा रहा है। अगर अमरीका हमला ना करता तो ईरान कर देता। ताज़ा बयान में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग खत्म होने वाली है। अमरीकी सदर ने तेहरान के साथ बातचीत का इंदिया भी दिया। हरमुज बंद रखने पर ईरान को पहले से 20 गुना ज्यादा सख्त जवाब देने की भी धमकी दी डाली। अमेरिका ने ईरान के ज़ेरे ज़मीन मिसाइल साइट्स पर 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। सदर ट्रंप को यकीन है जल्द अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। जब अहदाफ हासिल हो जाएंगे तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविच की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा सदर ट्रंप और तवानाई की टीम आलमी मंजियों पर गहरी नजर रखे हुए है। अमरीकी फौज ईरान की मिसाइल तंसीबात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कार्रवाइयां इस वक्त तक और उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार न डाल दे। व्हाइट हाउस तर्जमान ने बताया है कि अमरीका ने अबना हरमुज में अभी तक किसी जहाज की मदद नहीं की। सदर ट्रंप अबना हरमुज से तेल की आजादाना तरसील के लिए पुरआज़्म है।
امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی شہریوں پر حملے جنگی جرم ہے۔ اقوام متحدہ ایران کے خلاف جاری جنگ رکوائے۔ ایرانی مندوب عامر سعید کا مطالبہ کا ایران اپنے عوام، سرزمین اور آزادی کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہریوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب تک 6,669 شہری مقامات اور 7,943 گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ بمباری سے 32 طبی مراکز اور 65 تعلیمی اداروں پر بھی حملے کیے گئے۔ ہلال احمر کی 13 عمارتیں اور توانائی کی متعدد تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے۔ ایرانی مندوب کے مطابق فیول اسٹوریج تنصیبات پر حملے سے خطرناک زہریلی گیس فضا میں پھیل گئی۔ مہر آباد ایئرپورٹ پر بمباری سے متعدد سویلین طیارے تباہ ہوئے۔ ایرانی مندوب کے مطابق بیروت کے ہوٹل پر اسرائیلی حملے میں 4 ایرانی سفارتکار شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے حملوں کی مذمت کرے۔ ایرانی صحافی ڈٹ گیا۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری کے دوران صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتا رہا۔ حملہ اس وقت کیا جب وہ نئے ایرانی سپریم لیڈر کے حق میں نکالی گئی ریلی کی کوریج کر رہا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال کے باعث پاکستان کو تیل کی خریداری اور شپنگ میں مشکلات کا سامنا۔ انڈسٹری ذرائع کا کہنا ہے عالمی شپنگ لائن سے جہازوں کی دستیابی کم ہے۔ تیل کی عالمی منڈی میں خریدار زیادہ ہیں، پریمیم بھی وصول کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سے فضائی سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر۔ ملک میں جیٹ فیول کی قیمت بڑھنے کے باعث ایئر لائنز نے کرایہ میں اضافہ کر دیا ہے۔ کراچی سے لاہور، اسلام آباد اور دیگر اسٹیشن کے لیے کرایہ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈومیسٹک پروازوں پر 2,800 5,000 روپے فی ٹکٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے 10 سے 28,000 روپے تک اضافہ کیا گیا ہے۔ پاکستان سے مشرق وسطیٰ وسط ایشیائی ملکوں کے لیے 15,000 اور پاکستان سے ٹورنٹو مینچسٹر پروازوں پر 28,000 تک فی ٹکٹ اضافہ کیا گیا ہے۔ ٹورنٹو مینچسٹر کی اکانومی کلاس کا یک طرفہ کرایہ 2.5 لاکھ روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ چند دن قبل پاکستان میں طیاروں کے جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا۔ تو انتہائی اہم خبر ہے ان کے لیے، پاکستان سے فضائی سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر ہے۔ ملک میں جیٹ فیول کی قیمت بڑھنے کے باعث ایئر لائنز نے کرایہ میں اضافہ کر دیا ہے۔ کراچی سے لاہور، اسلام آباد اور دیگر اسٹیشنز کے لیے کرایہ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈومیسٹک پروازوں پر 2,800 سے 5,000 روپے فی ٹکٹ تک اضافہ کیا گیا ہے۔ دبئی میں نئی عمارتوں کے حفاظتی قانون کی منظوری دے دی گئی۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے قانون جاری کر دیا۔ عمارتوں کے حفاظتی قانون کے خلاف ورزی پر جرمانہ 2 ملین درہم تک ہوگا۔ عمارتوں میں حفاظتی معائنہ اور معیار کا تصدیقی سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ نئے قانون کا مقصد رہائشیوں کی حفاظت یقینی بنانا اور حادثات میں کمی لانا ہے۔ بلدیہ دبئی عمارتوں کے معائنے اور حفاظتی ریکارڈ کی نگرانی کرے گا۔